जी है दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेकर आया हूँ। ये सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी का है, मतलब हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। ये भी आपका प्री बोर्ड का है। जिस भी विद्यार्थी का प्री बोर्ड पेपर होने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है प्री बोर्ड में। देख लीजिए, ये आपका है 2026 का, मतलब इस समय बोर्ड का है। प्री बोर्ड परीक्षा का सामान्य हिंदी का है, कक्षा 12 के लिए है। ये कक्षा 12 के लिए है, कक्षा 10 वाला नहीं है, कक्षा 12 का है। कक्षा 10 का भी मैं वीडियो लाता रहूंगा। ये कक्षा 12 के लिए अभी है फिलहाल में। चलिए, यहाँ पर ये देखिए, पूरा मतलब नंबर है जो इसमें प्री बोर्ड का 100 नंबर का नंबर रहेगा इसमें। ठीक, समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर नेम है, रोल नंबर है, यहाँ पर पेपर कोड है, देख लीजिए। ठीक, प्री बोर्ड के लिए। चलिए, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिए हम लोग का नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य है, करना अनिवार्य है। पहले तो इसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा 10 तो गद और पद में कराएगा। ये गद से है, नीचे दूसरा होगा पद में से। ठीक, एक एक नंबर का रहेगा, टोटल 10 नंबर मिलेगा इसको। 10 एमसीक्यू रहेगा आपको। 4 ऑप्शन दिया है, जिस ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको टिक करके लिखना रहेगा। प्रश्न पूछा है इसमें, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? जो खड़ी बोली है वो गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग है कि छायावादी युग है कि वातेंद्र युग है कि छायावत्तर युग है? तो इसमें स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वातेंद्र युग है। क्या है? वातेंद्र युग। ख दिया इसमें अंधेरी नगरी। ठीक है, अंधेरी नगरी जयशंकर प्रसाद जी का है। किस विधा की रचना है? वह विधा की रचना किस विधा में आता है अंधेरी नगरी? तो वह नाटक में आता है, नाटक में। ठीक, ग पूछा है तीसरा एमसीक्यू, हिंदी एकांकी के लेखक हैं? जो हिंदी है उस एकांकी के लेखक कौन है? तो वह है राजकुमार वर्मा जी है। ग दिया इसमें चौथा नंबर का, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक है? तो वासुदेव सर अग्रवाल जी है। ये हम लोग का पहला लेसन है, वासुदेव सर अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप। अंगा दिया हम लोग का इंदुमती, जयशंकर जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं? सॉरी सर, जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, ब वाला। और यहाँ पर आता है पद में का, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। ऊपर 5 था, नीचे 5 है, 10 हो जाएगा आपका टोटल। क्या है इसमें पूछा है, कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो वह स हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो का है। ख दिया इसमें, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन था? 4 नाम दिया है, इस नामों में से रामानंद जी का शिष्य कौन था? तो रामानंद जी का शिष्य ये हो जाएंगे, कबीर जी थे। आगे दिया है ग वाला, इनमें से भारतेंदु जी की किस पत्रिका के संपादक थे? भारतेंदु किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती जी हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला दिया है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह भक्ति काल को कहा जाता है। अंगा दिया, हरिऔध का जन्म स्थान है, जो हरिऔध जी थे, हरिऔध जी उपाध्याय, उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो निजामाबाद है। ठीक, निजामाबाद। और इसका आंसर जो दिया है, भारतेंदु, इनमें से भारतेंदु किस पत्रिका के संपादक है? तो उसमें हो जाएगा आप लोग का कवि वचन क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दिया है, निम्न गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा। इसको आप एक ये गद्यांश है जो पहले लेसन का है, राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव सर अग्रवाल जी से द्वारा लिखा गया है इसको। ठीक, जन का प्रभाव अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादाद में प्राप्त किया गया है। यहाँ पर पूरा जो अंडरलाइन है उसका हम लोग को रेखांश की व्याख्या करना रहता है। इसमें पूछा है, को प्रश्न पूछा है इसमें, को पूछा है इसमें, जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में दे दिया है, जन का प्रवाह अनंत होता है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे है तक, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जितने 10 नंबर है ना, 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। ख दिया, इसमें दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम लिखना है, राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक का नाम वासुदेव अग्रवाल जी है। फर्स्ट लेसन का है। आगे हम लोग का दिया है, देखा जाए आगे देखिए, ग दिया इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, जो अंडरलाइन का उसको व्याख्या करना है यहाँ पर। ख दिया है, घ दिया है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? अंगा दिया है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? जो ये पैराग्राफ था उसको पढ़ेंगे तो ये दोनों का आंसर मिल जाएगा, सबका आंसर मिल जाएगा। 10 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें अथवा का दिया है, अगर वो जो पैराग्राफ था अगर नहीं आ रहा है तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, पर इन दोनों से कोई एक करना है आपको। ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ से यहाँ तक है, इसमें भी 10 नंबर मिलेंगे। चौथा यहाँ पर दिया हम लोग को, निम्न अवतरों में से किसी एक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, किसी एक पर प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 10 नंबर का ये भी है, रेखांश की व्याख्या करना है इसमें।
ठीक, तो यहाँ पर जो जो लगती नाव पर उर में आलोकित रात विचार, जो अंडरलाइन है उसी का व्याख्या करना जाते हैं। यहाँ पर दिया है प्रश्न क्या पूछ रहा है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ख दिया इसमें जग का क्रम कैसा है। घ दिया है इस पद्धति के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है। अंगा घ दिया है रेखाती अंश का भावार्थ लिखिए, मतलब रेखाती अंश की व्याख्या कीजिए। अंगा दिया है जग जीवन के कर्णधार का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक, इसमें भी अथवा कर दिया है, अगर ये आ रहा है तो ये कीजिए, नहीं तो ये पंथ से हो तो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, ये कर सकते हैं आप लोग। तो जो आपको आसान लगे, जो आपको आ रहा है वही करिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा इसमें। 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, ख पूछा है इसमें, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, कृति मतलब क्या होता है, रचना, और साहित्यिक परिचय देंगे तो आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आपको बस साहित्यिक परिचय लिख देंगे, उनकी रचनाओं को नहीं लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उससे कम नंबर मिलेंगे। आपको रचना रचना भी लिखना है, साहित्यिक परिचय भी लिखना है। यहाँ पर 3 दिया है, हरिशंकर प्रसाद दिया है, जय प्रसाद द्विवेदी दिया है, वासुदेव सर अग्रवाल जी का दिया है। जो आपको आ रहा है किसमें, जो आपको आ रहा है बस एक लिखेंगे, ये नहीं कि तीनों आपको लिख देंगे, किसी में के एक लिखेंगे तीनों में से। ख दिया इसमें से एक कवि का साहित्यिक परिचय, ये लेखक जी थे, ये कवि है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनके कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक, यहाँ पर भी 3 है कि तीनों में से किसी एक को लिखना है आपको, साहित्यिक परिचय लिखना है, कृति लिखना है, मतलब रचना लिखना है। आगे जैसे हैं तो आगे कह दिया हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहादुर अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, इसमें भी अथवा का दिया है, बहादुर पे लिख दीजिए या लाठी पे लिखिए, किसी एक को लिखना है। ठीक, या ध्रुव यात्रा पे लिखिए या पंचलाइट पे लिखना है, किसी एक को लिखना है। बस इसमें कहानी के उद्देश्य लिखना है, इसमें कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। 5 नंबर का ये है। 7वां क्या पूछा है, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र कीजिए, अथवा रश्मि रथी खंड काव्य के पंचम सर्ग, जो पंचम सर्ग है, 5वां सर्ग है, कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, अथवा का दिया, इसको भी विशेष ध्यान से आप लोग लिखिएगा, इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग से। अब 8वां नंबर में आ जाए खंड, वो खंड क था, ये खंड ख है। क्या पूछा है 8वां नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए। अगर संदर्भ बोल देगा तो हमको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसकी व्याख्या भी करना है, जो ये पूरा दिया है उसकी व्याख्या भी करना है। तो ये संस्कृत का है, महापुरुषम लौकिक। अगर इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल सोल्यूशन प्रोडक्ट अगर इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल सोल्यूशन करा दूंगा। आगे दिया है ख, निम्न पद्यांश पर ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, इसमें भी ससंदर्भ हिंदी में हिंदी में ख दिया है, निम्न पद्यांशों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर मिलेगा, इसमें भी हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, अब वो संदर्भ भी सही करना है। ये संस्कृत का श्लोक दिया है, न में रुचते भद्र व उल्लुक्ष्यामि भीषेचनम अक्रुधस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक, अथवा का दिया है ये, अगर ये आ रहा है तो ये कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, नहीं संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करना है। 7 नंबर इसको आप में मिल जाएगा। 9वां दिया है हम लोग का, निम्न अपरित गद्यांश अथवा पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए, विकल्प चुनकर देना है। यहाँ पर दिया है, मनुष्य उत्प्रिय होते हैं, उस उत्सव का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, यह तो सच है जो सभी जानते हैं। इसको आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखते हैं हम लोग, 5 नंबर का है ये। और क्वेश्चन पूछा है इसमें, इंसान किस लिए इंटरैक्टिव प्रयास करता है। ठीक, उत्सव का एकमात्र उद्देश्य क्या है। इसको आप जब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन सब का आंसर आप लोग दे देंगे। ठीक, 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा का दिया, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक, क्या रोकोगे प्रलय में ये, क्या विद्युत धन के नतर। देखा जाएगा क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, उपयुक्त काव्यांश के आधार पर कवि के स्वभाव की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कवियों में आए मेघ विद्युत सागर की गर्जन और ज्वालामुखी के प्रतीक हैं। ठीक, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 नंबर मिलेगा आपको। आगे दिया 10 नंबर में, निम्न मुहावरे और लोकोत्तरीय में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हिंदी व्याकरण का आ गया है, हिंदी व्याकरण क्या दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, मुहावरा है, उसका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, किसी एक का करना है।
अजगर गगरी छल जो जाए, न 3 में न 13 में, घर का बैरियर लंका है, एक म्यान में 2 तलवार। सारा ये जो आपको आ रहेगा ये कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। श्रवण दिया है, श्रम दिया है, ठीक। श्रवण और श्रम मतलब सावन और परिश्रमी हो जाएगा। द्रव दिया है, द्रव्य दिया है, ठीक। ख दिया इसमें, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक। मैं भोजन कर लिया हूँ, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। मैं भोजन कर चुका हूँ हो जाएगा ये। इसमें को 2 वाक्य मतलब 2 चारों में से कोई 2 करना है आपको, 2 नंबर इसमें मिलेगा। आगे दिया ग, निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कनक लिख सकते हैं, सोना हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा, चप्पल का है, जो आएगा आप चारों में से किसी 2 को करना है। एक शब्द के 2 मतलब 1 करना है। घ दिया है, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। चयन करके लिखिए। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को क्या कहते हैं? शतायु कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं, कि अल्पायु कहते हैं, चिरजीवी कहते हैं, ठीक। तो शतायु कहते हैं। आगे कहते हैं दूसरे नंबर क्या है? सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, ठीक। तो सत्यनिष्ठ कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण सहित वाक्य कीजिए। आपको उदाहरण भी लिखना है जरूर से। 2 नंबर मिलेंगे इसमें। हास्य रस, वीर रस का है, 2 नंबर इसमें भी मिलेंगे। सोरठा दिया है, चौपाई छंद का लक्षण सहित उदाहरण भी लिखिए, इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे। 13 दिया यहाँ पर, किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने मोहल्ले में लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखिए। अथवा का लिखा है, अल्पवृष्टि के कारण जनपद के किसी किसानों की समस्या का संकेत करते हुए उनके समाधान, ठीक, उनके समाधान हेतु जिला अधिकारियों को एक पत्र लिखिए, ठीक। इसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। कम से कम आपको 3 से 2.5 पेज में लिखना रहेगा, तब आपको 6 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, कम नंबर मिलेगा। 14 दिया है यहाँ पर, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाषा शैली में क्या करना है? निबंध लिखना है। 3, 2, 5 दिया है, किसी एक पर लिखना है। पहला पूछा है, वर्तमान भारत में कृषियों की समस्या और समाधान, आरक्षण वरदान या अभिशाप, नारी शक्ति और भारतीय समाज, धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा का गिरता स्तर और उसका समाधान। किसी एक पर लिखना है आपको, ठीक। 9 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।